रायपुर से खबर है, शराब घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रही है। चैतन्य बघेल की विशेष कोर्ट में पेशी हुई। 13 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे चैतन्य बघेल। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेशी हुई है। एसीबी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर थे चैतन्य बघेल। ईओडब्ल्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी और 8 अक्टूबर को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। बड़ी खबर दे रहे हैं शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई, जहां पर अब चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। विशेष कोर्ट में पेशी हुई, उसके बाद में ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेशी, जहां एसीबी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर थे चैतन्य बघेल और ईओडब्ल्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। 13 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे चैतन्य बघेल और विशेष कोर्ट में पेशी हुई है और अब जमानत याचिका को लेकर सुनवाई भी होनी है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शिवम, चैतन्य बघेल एसीबी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर थे और अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को एक बार फिर आज ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि चैतन्य बघेल बीते दिनों जो है ईओडब्ल्यू की रिमांड पर थे और उसके बाद रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें एक बार फिर कोर्ट पेश किया गया है, जहां लंबी बहस के बाद ईओडब्ल्यू विशेष कोर्ट में चैतन्य बघेल को 13 अक्टूबर यानी कि 7 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही दूसरी बड़ा अपडेट इसमें ये भी है कि चैतन्य बघेल की जमानत याचिका भी लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई जो है आगामी 8 अक्टूबर को होनी है। ये फैसला ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में दिया गया और एक बार फिर चैतन्य बघेल मुश्किलें बढ़ चुकी और चैतन्य बघेल विशेष कोर्ट से सीधे रायपुर सेंट्रल जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब आगामी 13 अक्टूबर को एक बार फिर चैतन्य बघेल को विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की सुनवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी एक अपडेट दे दूं कि आज चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके पिता, वो भी कोर्ट पहुंचे हुए थे और चैतन्य बघेल से तमाम सुनवाई की जानकारी अभी देते हुए नजर आए हैं। जी शिवम, क्योंकि देखिए ये इस पूरे मामले को लेकर अब एक के बाद एक जो है वो अपडेट जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में चैतन्य बघेल की विशेष कोर्ट में आज पेशी भी हुई थी। क्या लग रहा है अब भूपेश बघेल का क्या कुछ रुख इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब देखिए 13 अक्टूबर तक वो जेल में रहने वाले हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, भूपेश बघेल का रुख स्पष्ट हो चुका था बीते दिनों ही, जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई थी और प्रदेश में एक सियासत जो है वो गर्मा चुकी थी। उसी वक्त भूपेश बघेल ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि इस पर कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं दी जाएगी कांग्रेस की तरफ से। चैतन्य बघेल को जो झूठे मामलों पर राजनीतिक द्वेष के साथ जो फंसाया गया है, कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट के फैसलों से ही चुनौती जो है जांच एजेंसी और तमाम एजेंसियों को दी जाएगी। जी चलिए, आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। शिवा, रायपुर से